नव्या मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा होता है 1/4 गुना बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जहाँ पे हमारा दिया गया है ए समान भुजा और बी असमान भुजा है। यानी इस प्रश्न में हमारा दिया गया है कि एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजा हमारा ए है और असमान भुजा हमारा बी है। तो हमें ये बताइए, उसको सिद्ध करके ये दिखाइए कि हमारा उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4 गुना बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यानी उसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो 1/4 गुना बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जहाँ बी हमारा असमान भुजा है और ए हमारा कैसा भुजा है, समान भुजा है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए है, बी है और सी है, जिसकी समान भुजा हमारा मान लेते हैं ए बी और हमारा ए सी है जो ए है, इसको भी हम लोग ये मान लेते हैं। और ये जो असमान भुजा है वो हमारा कितना है, बी है। असमान भुजा हमारा कितना है, बी है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है, चूंकि दिया है माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजा ए तथा असमान भुजा ए है, असमान भुजा बी है। असमान भुजा हमारा क्या है, बी है। माना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजा ए तथा असमान भुजा बी है। हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा 1/4 गुना बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस हमारा बी स्क्वायर, माइनस हमारा क्या, बी स्क्वायर। अब हम लोग को ये दिखाना है। अब हम लोग सोचेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। इसको भी बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। आप हीरो के द्वारा भी बना सकते हैं, या एक और हमारा होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उस पर भी बना सकते हैं। हीरो के फॉर्मूले से बनाइएगा तो इसको बनाना थोड़ा आसान, थोड़ा कठिन है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 1/2 आधार गुना ऊंचाई से ही लाने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ेगा, इसी से बनाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम लोग इसमें 1/2 आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो हमारा हर हाल में ऊंचाई होना चाहिए, यानी एक लंब होना चाहिए। जब तक लंब नहीं ज्ञात होगा जब तक हम इसको बना नहीं सकते हैं। और इसमें हमारा लंब दिया हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लंब बनाएंगे। यानी हम लोग बनावट का काम करेंगे। बनावट में हम लोग क्या करेंगे, ए से भुजा बीसी पर हम लोग क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। ए से भुजा बीसी पर हम लोग क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में यानी किसी भी भुजा शीर्ष पे यदि हम लंब डालेंगे तो हमारा जो ये भुजा होगा उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। यानी ये b/2 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, b/2। चूंकि पहले से ये b था तो ये b/2 हो गया, ये भी हमारा b/2 यानी आधा में डिवाइड हो गया। अब हम लोग को आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे बनावट में हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि AD यहाँ पे नाम रख देते हैं D, तो हमारा हो गया AD लंब BC खींचा। AD लंब हम लोग क्या खींचा, BC। जब हम लोग AD लंब BC खींचे तो हमारा जो BC भुजा था इसको 2 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। और जो समद्विबाहु त्रिभुज था वो भी हमारा 2 बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया। एक हमारा हो गया ADB और एक हो गया ADC। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं, इस त्रिभुज से इसका ऊंचाई मालूम कर लेते हैं। और ये ऊंचाई मालूम हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, उसका प्रयोग करके इसको हम बना सकते हैं। यानी हमें हाल में क्या मालूम करना है, AD मालूम करना। और AD मालूम करने के लिए हमारा ADB एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण है, तो इस समकोण के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, इसको आधार मान लेते हैं। तो ये हमारा लंब हो गया। यानी हमें लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया गया है और आधार हमारा मालूम है। इस न्यून कोण के हिसाब से हम लोग चलते हैं तब। यानी हम लोग परिमाण में चलते हैं। चूंकि परिमाण में हम लोग चलते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में,
समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में हमारा क्या दिया गया है, कर्ण। कर्ण हमारा AB बराबर कितना दिया गया है, A। और हमारा आधार, आधार हमारा कौन है, आधार हमारा है BD, और BD बराबर हमारा दिया गया है B/2। हमारा काम क्या रहा है, लंब। तो चूंकि लंब, लंब यानी AD बराबर हमारा होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस हमारा आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू हमारा कितना है, A स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू B/2 का होल स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा A स्क्वायर। इसको करेंगे तो B स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 4, B का वर्ग B स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। इसका नीचे एक छुपा हुआ रहता है, यानी 4 एलसीएम लीजिएगा तब 4A स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा B स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसके बाद ये हल नहीं होता है तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, यानी लंब का जो लंबाई हो गया, AD का लंबाई हो गया 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना कुछ होता है ऊंचाई। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारा 1/2 के जगह 1/2 आधार, तो इस त्रिभुज के लिए जब ऊंचाई ही है तो आधार हमारा ये वाला टोटल हो जाएगा, आधार हमारा ये वाला टोटल हो जाएगा, यानी हमारा आधार कौन होगा, BC, और ऊंचाई हमारा कौन होगा, AD होगा। ऊंचाई हमारा कौन होगा, AD। तो 1/2 आधार BC, BC का लंबाई हमारा कितना है, B है, गुना ऊंचाई AD, और AD को हम लोग निकाल के कितना लाए हैं, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 4, और ये टोटल पर क्या है, रूट है, यानी 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 4 है। अब यहाँ पे हम लोग को इसको वर्गमूल के बाहर करना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 1/2 गुना B, यहाँ पे तो ये दोनों आपस में निकलेगा नहीं, चूंकि ये 4A स्क्वायर है तो 4A स्क्वायर दोनों साथे साथे है, और यहाँ पे B स्क्वायर है तो अलग अलग हो नहीं रहा, यानी हम लोग को सिर्फ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो 1/2, 4 का वर्गमूल बाहर निकालिए, हमारा रूट में कितना बच रहा है, 4A स्क्वायर माइनस हमारा कितना, B स्क्वायर। अब 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4, गुना में हमारा कितना बच गया, B, और यहाँ पे हमारा हो गया गुना में हमारा यहाँ पे B हो गया, और यहाँ पे रूट अंडर बच गया हमारा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हमें लाना क्या था, 1/4 B इंटू रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हमारा हो गया 1/4 गुना B इंटू रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस हमारा B स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करके लाना था, जिसको हम लोग प्रूव्ड कर दिए। अब यही हमें लाना था। तो आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको परमानेंट मिलते रहेगा। और हम लोग छठ के बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, क्लास 10 का एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और परमानेंट आपको वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग को मैथ में कोई समस्या नहीं होगा। थैंक यू, बाय।